सोशल मीडिया फायदे ये कि अगर कोई फेक न्यूज फैला रहा है तो उसको हम सही करके हम बता सकते हैं कि ये फेक है और ये सही है। 40 साल भी जिंदगी गुजारी है, मक्के से पहले भी 40 साल जिंदगी गुजारी, तो 40 साल की मुद्दत एक मुद्दत होती है किसी के लिए प्यार से निकला हुआ अल्फाज दुआ कहलाता है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान राशिदीन मतलब होता है सीधे रास्ते पे चलने वाले लोग, और मतलब खुलफाए राशिदीन जो लोग सीधे रास्ते पे चलते हैं। मकसद अपने आप को समझना। और समर कैंप का तीसरा सेशन मौलाना आजाद गर्ल्स इंटर कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका आज आखिरी दिन था। यहाँ पर भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग टॉपिक पर अपने विचार रखे। अब देखना यह है कि बच्चियों में इसका क्या असर हुआ, तो आइए इनसे जानने की कुछ कोशिश करते हैं। क्या नाम है? नाम बताइए आप पहले। सानिया खातून, कौन सी क्लास में हैं? 10th। एग्जाम हुआ अभी? कैसा एग्जाम था? अच्छा, पूरा क्वेश्चन किए आप? नहीं पूरा नहीं किया। अपनी मर्जी से आई थी यहाँ पर? सही। टीचर ने प्रेशर नहीं किया था कि आपको हिस्सा लेना है? नहीं कुछ नहीं किया था। शौक था या जज्बा था? जज्बा। जज्बा? शौक नहीं था कि हमारे शौक और फ्रेंड जज्बा दोनों। शौक नहीं था कि फ्रेंड्स के साथ ही जरूरी, जज्बा था एक। ऐसा नहीं था ना कि आपकी फ्रेंड भी हिस्सा ले रही तो हम भी हिस्सा ले लें इसमें? नहीं। अपने मन से आई हैं? जी। नहीं, आप कह रहे हैं ऐसा ही था? नहीं फ्रेंड को देखकर? नहीं, अपने मन से आई हैं? सही अपने मन बताइएगा। से आए हैं। तो जब आप कह रहे हैं कि जज्बा भी था, शौक भी था, तो सवाल किया जाए, सवाल करना शुरू किया जाए। बताएंगे आप लोग किस तारीख से शुरू हुआ था समर कैंप? 26 25 तारीख। यस सर। अच्छा बताइए, सबसे पहला स्पीकर कौन था जिसने स्पीच दिया? क्या नाम था उसका? जी वो नहीं मालूम। ये तो बताए होंगे ना। असाफ सर। औसाफ सर ने सबसे पहले यहाँ स्पीच दिया। क्या टॉपिक था औसाफ सर का? समर कैंप का क्या मकसद है? समर कैंप का क्या मकसद है? क्या मकसद है बताओ समर कैंप का? समर कैंप का मकसद अपने आप को समझना, और थोड़ा सा आ गया इधर आ जाओ। समर कैंप का मकसद था कि अपने आप को समझना। बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, बोल नहीं पाए मतलब सब आता है, लिखी उसी तरीके से पेपर? हाँ। आपका एक टॉपिक रहा होगा आपका, उम्महातुल मोमिनीन था ना? क्या माने होते हैं इसके? उम्मत की माए। उम्मत की माए। अच्छा, कौन कौन है ये बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां। नाम कोई बता सकता है? इधर आप इधर आइए, नाम बताइए, नाम क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी क्या नाम था? खदीजा रज़ियल्लाहु ताला। बस नहीं, दो चार लोगों का मतलब सिर्फ चार लोगों का नाम बताइए। नहीं, पहले हमने जो सवाल किया खुलफा राशिदीन एक टॉपिक था ना, किसका टॉपिक था? क्या नाम था जिन्होंने स्पीच दिया इसके? याद नहीं। खुलफाए राशिदीन। राशिदीन मतलब होता है सीधे रास्ते पे चलने वाले लोग, और मतलब खुलफाए राशिदीन जो लोग सीधे रास्ते पे चलते हैं वो खलीफा। अच्छा, कौन कौन थे नाम बताओ, कितने थे? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला, थोड़ा तेज। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये बताइए, और भी आपने बहुत चीजें सीखी होगी और पढ़ी होगी। दुआ किसे कहते हैं? दुआ जो हम किसी के लिए देते हैं, जैसे दुआ देते हैं मोहब्बत से किसी के लिए दुआ, किसी के लिए प्यार से निकला हुआ अल्फाज दुआ कहलाता है, जैसे दुआ कहते हैं। और आपका टॉपिक रहा होगा रोजा, नमाज, ज़कात, ये भी था ना? रोजा कहते किसे हैं? क्या है रोजा? आप बताइए। नमाज किसे कहते हैं? नमाज कोई बताएगा नमाज किसे कहते हैं? हाँ, अल्लाह को याद करना, इसे नमाज कहते हैं। जैसे कि अगर हम रात में सोए हुए हैं, सुबह का जो फजर का अजान होता है, हम लोग अपने सोने में मशगूल होते हैं, उस वक्त एक आवाज आता है या अल्लाह पाक कहते हैं आओ मेरी तरफ, मतलब हम भूलते हैं उन्हें, तो वही वो बुलाते हैं, तो वही अल्लाह को याद करना। चलिए, एक टॉपिक रहा होगा आपका सबसे अहम टॉपिक, सोशल मीडिया। क्या है सोशल मीडिया? सोशल मीडिया क्या है कोई बताए? सोशल मीडिया लोगों तक पहुंचाने को मीडिया, जैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। अपनी बात और लोगों तक पहुंचाने को, आगे पहुंचाने को मीडिया कहते हैं। मीडिया कहते हैं सोशल मीडिया। क्या फायदे हैं सोशल मीडिया के? सोशल मीडिया जो यूज करता है तो उसके क्या फायदे हैं? क्या क्या फायदे हैं उसके और क्या नुकसान है सोशल मीडिया के? फायदे और नुकसान कोई बताएगा? सोशल मीडिया फायदे ये कि अगर कोई फेक न्यूज फैला रहा है तो उसको हम सही करके हम बता सकते हैं कि ये फेक है और ये सही है। और सोशल मीडिया में जैसे कि अपने जरिए मतलब हम अपने बात रख सकते हैं उसमें, मेरा जो बात है हम उसमें कह सकते हैं,
उसमें रख सकते हैं, कोई मतलब रोक नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। चलिए, ये तो फायदा हो गया, क्या नुकसान भी है ना इसके कुछ? जी नुकसान बहुत है। कितने लोग फेक वीडियो मतलब वायरल कर देते हैं तो वो बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है। वैसे कितने लोगों को नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है, तो उसको ऐसे नुकसान अच्छा, है। उसी में एक आता है प्रिंट मीडिया, ये क्या होता है? जो प्रिंट करके हमारे पास आता है, जैसे पेपर हो गया वो प्रिंट करके आता है, हम पढ़ते हैं लिखित हुई चीज, जैसे जो प्रिंट करके आता है न्यूज़पेपर। अच्छा, रोजे के बारे में किसी ने नहीं बताया? जकात क्या है? जकात जकात हम अपने कमाई का आधा हिस्सा किसी को देते हैं, जैसे आधा से 2.5% हिस्सा किसी को देते हैं, उसी को ज़कात कहते हैं। जरूरतमंद। जी, जरूरत को हम अपना आधा % देते क्या माने होते हैं जकात के? जकात के कोई माने होंगे ना? हैं। जी जकात का हमारे अंदर चलिए, अब यहाँ के ऑर्गेनाइजर से बात करते हैं। चलिए, आज एग्जाम हुआ है, तो ये बताइए, एग्जाम के बाद बच्चों को एक आध दिन मौका दिया जाता है तैयारी की, या फिर फौरन एग्जाम करा दिया जाता है? जब बच्चे रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनको हम बुक देते हैं, तो ऑलरेडी उनकी तैयारी उसी वक्त से शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ जो लेक्चर होते हैं उससे भी हम 40% सवाल पूछते हैं, और क्योंकि ऑलरेडी रोज टाइम गुजरता है तो लास्ट दिन यानी चौथे दिन हम एग्जाम कराते हैं। अच्छा, एक सवाल पूछना हम भूल गए थे बच्चों से, ये बहुत अहम सवाल है। अभी हमने एंट्री किया और यहाँ लिखा भी हुआ है मौलाना आजाद गर्ल्स इंटर कॉलेज। ये मौलाना आजाद है कौन? इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग बता दीजिए, कौन है ये? भाई पढ़ते हैं आप लोग, कौन है ये? भारत के मतलब इंडिया के फर्स्ट शिक्षा मंत्री हैं। हाँ, बिल्कुल सही, यही पूछना बाकी। एक बच्चे ने सिर्फ जवाब दिया। कौन सी क्लास में हो आप? 10th क्लास में। और किसी को नहीं मालूम था कौन थे ये? सर, कितना टाइम लगता है मतलब लोग ऑर्गेनाइज करने में? एक साल पहले से तैयारियां करते हैं? नहीं, पिछले साल हम लोगों ने किया है, पिछले कई सालों, तो ऑलरेडी सारा चीज मालूम है कि किस तरह करना है। बस पेपर में नए क्वेश्चन, लेक्चर के हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं, तो ये सब चीजें थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। तो जितने भी कई स्कूल में आपने इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में, मौलाना आजाद बॉयज इंटर कॉलेज में, इसके अलावा फिर मौलाना आजाद गर्ल्स इंटर कॉलेज में हुआ है, तो सवाल एक सा रहते हैं या अलग अलग मुख्तलिफ सवाल? अलग रहते हैं, कुछ डिफरेंट, जूनियर सीनियर का डिफरेंट रहते हैं। कुछ क्वेश्चन तो हमने डिफरेंट किया, कुछ जो है कुछ सेम भी रखा। लेकिन ये है कोशिश की बच्चों को जो बेसिक चीजें हैं उस पर ज्यादा उस तरह के क्वेश्चन बनाए गए ताकि बच्चे बेसिक जान रहे कि नहीं जान रहे। इसके बाद जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम होगा कब होगा? वो जुलाई में इंशाल्लाह किया जाएगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम आमना इस्लामिया में भी और मौलाना बॉयज़ में भी जुलाई में हो, इसीलिए हम लोग इस बार यहाँ पे भी जुलाई में करेंगे। एग्जैक्ट डेट हम लोग जुलाई के शुरू में बता देंगे स्कूल में, तो इंशाल्लाह उससे बच्चों तक पहुँच जाएगी बात। एक साहब और हैं यहाँ पर, आफ्ताब आलम। इन्होंने बड़ी मेहनत के शुरू से हमने देखा कि ये यहाँ लगे हुए थे। क्या अनुभव था आपका इस प्रोग्राम में? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ दिन की इस्लाम की बातें सिखाई जा रही थी, और यहाँ जो लड़कियों का हमारा मकसद समर कैंप का जो है ये लड़कियों को शिक्षित करना, जो क्या करना? शिक्षित करना, हाँ। दीन इस्लाम की और दुनिया की बातें समझाना। तो हमें लगता है कि 4 दिनों में ये पूरा हो सकता है। इसके लिए तो एक बाकायदा एक वो बनाना है, सिस्टम बनाना है, फिर उसके बाद तैयारियां करना है। 20 दिन पहले ही किताब दी जाती है, उस हिसाब से वो तैयारी होती है, यहाँ की बातें समझाया जाता है, और फिर यहाँ जो है समझा के उसे एग्ज़ाम दिया जाता है 3-4 दिनों में। 3-4 दिन का समर कैंप में ये दिया जाता है एग्ज़ाम। उसके बाद लास्ट में एक सब्जेक्ट रहा होगा आपका सीरत। सीरत जानते हैं किसको कहते हैं? सीरत तो मन में होता है, जो मन में होता है, बिहेवियर। हाँ, बस माने पूछ रहे हैं अभी हम। सीरत रसूल नहीं, सिर्फ माने। सीरत के माने क्या होते हैं? हाँ, जो किरदार में झलकता है। किरदार में झलकता है। यहाँ पर जो है हमारे साथ जो यहाँ के एक और ऑर्गेनाइजर हैं, मोहम्मद आतिफ, और इनका स्पेशल जो टॉपिक था वो सीरत पर था, और खासकर मक्की और मदनी जिंदगी। एक चीज़ आप हमें बताइए कि इसके अलावा भी, मक्की और मदनी जिंदगी के अलावा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से काम थे, जैसे घरेलू काम और उनके बच्चों के साथ उनके काम, फैमिली वालों के साथ, पड़ोस के साथ, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। तो ये मक्की और मदनी जिंदगी से क्या ये तमाम चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी हो जाएगी? हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी और मदनी ज़िंदगी से ये सारी चीज़ें मुकम्मल है। और उससे पहले भी अगर हम देखें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल भी ज़िंदगी गुजारी है। मक्के से पहले भी 40 साल ज़िंदगी गुजारी, तो 40 साल की मुद्दत एक मुद्दत होती है किसी भी इंसान की उम्र में। तो उन सारी उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत आला नुमाया किरदार अदा किया है। जैसे आप देखेंगे कि जो है नबूवत के बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो बहुत सारे लोग जो है उनके खिलाफ हो गए, उनको बुरा भला कहने लगे, उनके दीन को जो है गलत दीन कहने लगे। लेकिन कभी कोई लोग उनके कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठाया। सबने कहा कि आप सादिक है और अमीन है।
आप देखेंगे हिजरत के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया, उस वक्त भी जब हिजरत की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, आपने हमारा सवाल समझा नहीं। हम अब सवाल ये कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्की और मदनी जिंदगी थी, आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की जिंदगी के बारे में बताया कैसे थे, और मदनी जिंदगी बताया कि वहाँ क्या मामला था। मक्की जिंदगी में कितनी तकलीफ हुई, मदनी जिंदगी में उन्होंने इस्लाम को कैसे फैलाया, और बीच में बहुत सी चीजें थी, जैसे उनका ताल्लुक उनके फैमिली के साथ कैसा था, पड़ोसियों के साथ कैसा था, मुआशरे वाले को लोगों के साथ कैसा था। तो हमें लगता है कि ये चीजें सिर्फ मक्की और मदनी जिंदगी से पूरी हो जाएगी, या और भी इसके अलावा कुछ बताने की जरूरत पड़ती है? नहीं, सिर्फ मक्की जिंदगी से, मक्की मदनी जिंदगी मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर हम पढ़ेंगे तो सारी चीजें हमको मिल तो जाएंगी। हमें लगता है 4 दिनों में तो वो चीजें पूरी क्लियर नहीं हो पाती नहीं, होंगी। 4 दिनों में, क्योंकि सीरत बहुत बड़ा टॉपिक है, तो 4 दिनों में पूरा नहीं हो पाएगा। हम लोग मोटी मोटी चीजें जो है लोगों बच्चों को बताया जाता है, फिर उनको बताया जाता है कि पढ़ने का, किताबें पढ़ें। जैसे मैंने अपने लेक्चर में कहा कि मेरे लिए नहीं पढ़िए, अपने वास्ते पढ़िए, खुदा के वास्ते पढ़िए, लेक्चर किताबें पढ़िए, उससे आपको और ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी। हाँ, सही है। अच्छा, एक चीज और आप बताइए, हमने कहीं पढ़ा है, बल्कि किताबों में पढ़ा है कि आप जितनी मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत का मुताला करेंगे, उतनी दिलचस्पी और उतनी मोहब्बत पैदा होगी। तो इसके लिए आपने क्या कदम उठाया इन लोगों के लिए, बच्चियों के लिए? क्या आपने कोई रहनुमाई की, या इस तरह से आपने कोई लिटरेचर के बारे में इनको बताया कि ये किताबी या लिटरेचर पढ़िए, तब आपकी जिंदगी में कोई तब्दीलियां होगी? जैसे हजरत आयशा के बारे में पढ़िए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत के बारे में पढ़िए, और बहुत से सहाबियात जो गुजरी हैं उनके बारे में पढ़िए, और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सीरत पढ़िए। तो आपने क्या इसके बारे में क्या कदम उठाए आप? मैंने खुद बच्चों को बताया कि आप लोग जो है मोहम्मद अरबी अनतुल्लाह सुबहानी साहब की किताब है, उसके आप लोग मुताला करिए, आयत तय्यबा उसका मुताला कीजिए, अर्रहीकुल मख्तूम जो बहुत बड़ी किताब है। अगर आप लोग मतलब किताबें पढ़ते जाइए, आपसे जो है उसमें नई नई चीजें आप लोग, मतलब सीरत ऐसी चीज है कि आप जब पढ़ेंगे तो उसमें दिलचस्पी पैदा होगी और नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। मैंने बच्चों से खुद कहा, यहाँ पे बच्चे मौजूद है, आप बच्चों से पूछ सकते हैं, मैंने इनसे कहा कि आप हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में पढ़िए, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में पढ़िए, आप उनके बारे में पढ़ेंगे। मैंने बच्चों से खुद बताया कि आप उनके बारे में पढ़ें तो अपने मकाम को पहचानेगी, यानी औरतों का मकाम क्या है। अगर बच्चियों को अपना मकाम समझना है, जिसे आज कहा जाता है कि मुसलमान में ने औरतों को हक नहीं दिया है, तो मैंने कहा कि आप देखिए मुसलमानों में खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस्लाम को आगे ले गई, इस्लाम को जो है रिप्रेजेंट किया। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को जो है उन्होंने इस्लाम को रिप्रेजेंट किया, उन्होंने इस्लाम को बाकायदा समझाया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, वो बाकायदा अपने हुजरे से जो है मुसलमानों को जो है तालीम दिया करती थी, मुसलमानों को समझाया करती थी। तो मैंने उनको बताया कि आप पढ़िए, बराह रास्त किताब का मुताला करिए, आप लोग से बहुत जानकारी हासिल। अच्छा, कितनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बेटियां थी, किसी को मालूम है? 4 बेटी। नाम कोई बता सकता है? ज़ैनब, रुकैया, कुलसुम, फातिमा। और हजरत आयशा कौन था, आप बताइए। अबू बकर अबू बकर की। अच्छा, उनके बारे में कुछ बताइए, उन्होंने लोगों के लिए, इस्लाम के लिए क्या क्या काम किया, थोड़ी सी मुख्तसर बात बता दीजिए, क्या किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वो बीवी भी थी, उन्होंने क्या किया इस्लाम के लिए, कुछ इसके बारे में बताया गया होगा आपको? हजरत आयशा उन्होंने बहुत कुछ किया, जैसे कि अपने उसमें हुजरे में क्या सर अभी ने सभी को आपको सर ने बताया कि तालीम की दावत वो भी दिया करती थी कि जो सही है जो गलत। ठीक है, आपने बहुत चीजें सीखा और समझा, अगला कदम आप लोगों को क्या होगा? और इस्लाम के बारे में जानेंगे और लोगों को बताएंगे। घर में भी इस तरह का सिस्टम रहेगा? जी, घर में भी बताएंगे, जितना हो सके उतना बताएंगे, घर में भी बाहर भी तो बताएंगे। प्रोग्राम कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा। दोस्त लोगों को क्या मैसेज देंगे जो यहाँ पर नहीं आया, लड़कियां जो आप लोग की फ्रेंड थी वो आप लोगों ने कहा मगर उन्होंने इनकार किया, उनको क्या कहना चाहेंगे आप लोग? कि आप लोग भी आइए, यहाँ पे दीन इस्लाम के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई जाती है। अब इसके बाद कोई किताब, कोई लिटरेचर, कोई ऐसी किताबें पढ़ा सर ने बताया पढ़ने के लिए? जी हाँ। की सीरत के बारे में क्या आप उसको परचेज करेंगे या सर खुद जी। देंगे? सर ने कहा है तो जाकर लेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ समर कैंप का आज आखिरी दिन था और बच्चों का एग्जाम भी था। बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से सवालों का जवाब दिया और यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने बताया इसका मकसद और तैयारियाँ कैसे की जाती है और किताब भी दी जाती है पढ़ने के लिए। तो खैर, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।